साक्या अरहंत कोचिंग सेंटर और यस कल क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग हिंदी की रचनाओं चर्चा कर रहे हैं और बहुत सारी रचनाएं जो अलग अलग किताबों में हैं उनसे हम लोग स्कैन करके जो भी आपका मेथड होता है उससे आपको पीपीटी बना के दी जा रही हैं। आप लोग उसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। ये भी पार्ट आपका अच्छी रचनाएं हैं सभी जो कहीं ना कहीं पेपरों में आती रहती हैं। हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका अच्छा सा क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। लाइक शेयर करिएगा, ठीक है। और बच्चों को जोड़िए, जैसे और सारे सब कई बच्चे करें फिजिक्स पढ़ा दी जाए तो फिजिक्स चर्चा करेंगे कुछ समय में हम लोग अलग अलग टॉपिक लेकर, तो उन पर क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे, ठीक है। तो प्रयास करें, हम लोग देखते रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? अब नहीं पूछा गया है आपको, तो बरवे रामायण नौ लिखी हुई है, विनय पत्रिका भी लिखी हुई है आपकी, ठीक है। दोहाबली भी है आपकी। रामचंद्र का जो है रचना आपकी केशवदास की है, केशवदास, ठीक है। केशवदास रीत काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं, ठीक है। रीत काल के कवियों में गिनती होती है। इसमें से विनय पत्रिका तुलसीदास की ब्रजभाषा में लिखी गई, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि तुलसीदास की विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी हुई है, तो आप कहेंगे ब्रजभाषा। रामचरितमानस किस में लिखा गया है, तो आप कहेंगे अवधी भाषा में, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं। ये बरवे रामायण, दोहाबली, गीताबली, ये सभी किसमें? अवधि में, ठीक है। और विनय पत्रिका किसमें? ब्रजभाषा में। कौन सी रचना केशवदास की है? अच्छी रचना है, पूछा जाता है। केशवदास की कविप्रिया, ठीक है। केशव रचना कौन सी है? कविप्रिया। गीतावली आपकी तुलसीदास की काव्य निर्माण। पदावली, यहाँ क्वेश्चन था केशवदास रचना कौन सी, कहते हैं हम लोग कविप्रिया रचना जो है केशवदास जी की है। चलो अगला देखते हैं। इनमें से सूरदास जी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। पहला ऑप्शन था सूरदास या सूरसागर, सैत लहरी, सूरसारावली, उद्धव शतक। तो सूरसारावली, सूरसागर, सैत लहरी ये रचनाएं सभी किसकी हैं? सूरदास जी की हैं। लेकिन उद्धव शतक जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की है, ठीक है। इनका उपनाम भी पूछा जाता है रत्नाकर, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि उद्धव शतक रचना जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की, ठीक। काफ़ी फेमस है, एक बार देखिएगा। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम बताइएगा। खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य था वो आपका प्रिय प्रवास है, वैदेही वनवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। अगला देखिए आप लोग, भारत भारती की रचयिता कौन है? भारत भारती की रचयिता कौन है ये बताना है आपको। प्रेमचंद, सुंदरानंद पंत, निराला, मैथिलीफूल गुप्त। बताइए भाई, भारत भारती रचनाकार कौन से हैं? मैथिलीफूल गुप्त जी, मैथिलीफूल गुप्त राष्ट्रकवि भी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, तो देखना भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है, सही है। चलो अगला देखें हम लोग। कवि कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने करवाया था? सदा सुखलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिवप्रसाद सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह। तो कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह जी ने करवाया था, ठीक है। क्या कहा गया हमसे? कालिदास जी का जो ग्रंथ है कौन सा? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम का जो हिंदी अनुवाद है किस कवि ने करवाया, क्या कहते हैं, किस राजा ने करवाया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह जी ने करवाया था, ठीक है। किस काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहिए हम लोग यहाँ क्या? किस काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहते हैं? तो आप जान के हिंदी का स्वर्ण काल भक्ति काल कहा जाता है, ठीक है। हिंदी का स्वर्ण कहते हैं हम लोग भक्ति काल को कहते हैं। सूरदास जी के गुरु का नाम बताना है। भाई सूरदास जी गुरु का नाम रामानंद जी था और तुलसीदास जी के गुरु का नाम बल्लवाचार्य जी था, ठीक है। अगला देखिए आप लोग, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य, चंपू काव्य। कामायनी एक महाकाव्य है, इसको ध्यान रखिएगा। कामायनी एक महाकाव्य है, इसको आपको ध्यान रखना है।
चलो, सागर में गागर भरने वाले का कार्य किस कवि ने किया? तो कवि बिहारी दास जी को जाना जाता है, ये बिहारी दास जी हैं। सागर में गागर भरने का कार्य कवि बिहारी दास जी ने किया था। ठीक है। सतसैया के दोहरे। अमान दास का पोथा किस प्रकार का उपन्यास है? एक उपन्यास है, किसने लिखा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी छायावाद उत्तर युग के संपादक प्रतिपादक कह सकते हैं हम लोग। वापसी किस विधा में लिखी गई रचना है? तो दरकना की वापसी एक कहानी है, संस्मरण, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, ये क्या है? वापसी एक कहानी है, कहानी में लिखी हुई एक विधा में लिखा गया है। फणीश्वरनाथ रेणु से संबंधित सही प्रदेश बताइएगा। फणीश्वरनाथ रेणु से संबंधित सही प्रदेश बताना है। तो फणीश्वरनाथ रेणु जी बिहार के निवासी थे, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, बिहार से संबंधित थे। इनकी रचना मैला आंचल काफ़ी फेमस है। कौन सा? मैला आंचल। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है। विद्यापति की पदावली, पदावली रचना किसकी है? विद्यापति जी की। किस भाषा से संबंधित है? विद्यापति जी को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल। और विद्यापति जी की जो पदावली है वो मैथिली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, अतः ऑप्शन आपका ए सही। ठीक है, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना थोड़ा आप लोग। किस कवि को उग्र उपनाम से जानते हैं? रामेश्वर दयाल दुबे, नरेश मेहता, पांडे बेचन शर्मा, आगे। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनका पूरा नाम हो जाता है, उग्र उपनाम है, तो ध्यान रखिएगा पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। ठीक है भाई। चलो, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इन्होंने एक उक्ति लिखी थी, शिवाजी तेज सिंह, ये जयसिंह के दरबार में रहते थे। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास एक काल, अली कली से सौ बंदो आगे कौन हवाल। ठीक है, तो अन्योक्त अलंकार का एग्जाम्पल है और इन्हीं द्वारा रचित है बिहारी दास जी के लिए। बिहारी दास जी ने इसको लिखा किसके लिए? जयसिंह के लिए, जब काम काज पे छोड़ के शादी के साथ में। ठीक है, वहाँ का वर्णन है, कई बार बताया होगा आपको हमने। ठीक है, शेष कादम्बरी, तो कादम्बरी रचना हो तो बाण भट्ट जी की, और शेष कादम्बरी पूछे तो ये अलका सरावगी की है। तो इनको ध्यान रखिए, खूब फेमस रचना है, शेष कादम्बरी रचना है अलका सरावगी। और अगर ये पूछा जाए कि कादम्बरी किसकी है तो बाण भट्ट जी की है। ठीक है, राग दरबारी उपन्यास किसका है? राही मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परछाई और फरत जोशी। तो आप बताएंगे। और राग दरबारी रचना जो है श्रीलाल शुक्ल जी की है, काफ़ी बार फेमस है, काफ़ी फेमस है, खूब पूछी जाती है। पूस की रात एक कहानी है, इसके रचनाकार कौन से हैं? पूस की रात एक कहानी है, इसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, प्रेम जी की कहानी का एक बहुत बड़ा संग्रह है, बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। ठीक है, गद्य के प्रमुख लेखक ध्रुव स्वामी, नाटक के रचयिता राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, भारतन हरिश्चंद्र, रामरस बेनीपुरी। आप कहेंगे ध्रुव स्वामी किसने लिखा हुआ है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, काफ़ी फेमस। ठीक है भाई। चलो, कविता क्या है? निबंध किसने लिखा है? कविता क्या है? निबंध के राइटर कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, अजित कुमार, रामचंद्र शुक्ल। तो कविता क्या है, इसके राइटर हैं रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। गंगा छवि वर्णन कविता के लेखक हैं? एक बार पूछना सही। गंगा छवि वर्णन कविता के लेखक रचनाकार हैं, इनको बताना है। हरिशंकर जयशंकर प्रसाद, मैथिलीफण गुप्त जी, हरिऔध जी। आप ध्यान रखना है कि गंगा छवि वर्णन भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का लिखा हुआ और लिखी हुई कविता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? भिक्षुक कविता किसकी है? भिक्षुक कविता निराला जी की है, कई बार पूछी जाती है। इसके राइटर कौन है? प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी, पंत, निराला जी। क्या कहें हम लोग? ये रचना किसकी है? निराला जी की। ठीक, तो इसको 2-3 बार देखिएगा, 2-3 दोहराइएगा तो आपको याद हो जाएंगे। पल्लव के रचयिता है सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा। तो पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत जी। कौन रचना है? रचनाकार किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी। ठीक है भाई, चलो अगला देखो।
अगला आपका देखा जाए, नहीं नहीं, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण, जयशंकर प्रसाद, गोविंद वल्लभ पंत। तो अब देखना, जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, इसे कई बार पूछा जाता है। ठीक है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ चले कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। बहुत ही फेमस कविता है, काफ़ी बार ये पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। ये किसने लिखी हैं? तो भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। काफ़ी अच्छी और छोटे बचपन के जो आपके जो मस्ती का आलम होता है उस पर लिखा गया कविता है, बहुत ही फेमस है। ठीक है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखने वाला कवि कौन सा था? देखो कई किताबों अलग अलग इसमें दिया गया है। कई किताबें कहते हैं श्याम सुंदर दास जी हैं, कई किताबें कहते हैं राजेंद्र प्रसाद जी। तो ज़्यादातर किताबें मिलता है राजेंद्र प्रसाद जी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, राजेंद्र प्रसाद। ठीक, हो सकता है कुछ अपवाद हो तो उसको एक बार सर्च भी करें। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी, किस काव्य की पंक्तियां हैं? कामायनी, साकेत, आंसू, यशोधरा। तो यशोधरा में ये दिया गया है। ठीक है, अगला चर्चा करते हैं हम लोग। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होते हैं? आंचलिक मतलब अंचल में से होता है क्षेत्र, क्षेत्र विशेष के लिए लिखा गया ग्रंथ जो होता है, क्षेत्र में लिखा जाता है, जिसे बोली बोलते हैं, बोलियों में लिखा गया गीत कोई क्षेत्र। आंचलिक रचना मतलब बोली। ठीक, किसी क्षेत्र विशेष की जो भाषा होगी क्या कहलाएगी? बोली कहलाएगी। उस बोली के लिए कोई प्रसिद्ध ग्रंथ हो क्या कहलाएगा? वो आंचलिक रचना कहलाएगी। उसे हम लोग कहते हैं क्षेत्र विशेष की रचना। ठीक, निर्गुण काव्य भक्ति का प्रमुख कवि था। सगुण के लिए तुलसीदास जी, निर्गुण के लिए कबीरदास जी। ठीक है, सूरदास जी, तुलसीदास जी, केशवदास जी, अभी अब सगुण के कवि। ठीक है, उसमें ये दोनों आपके राम भक्ति शाखा से, ये अब कृष्ण भक्ति शाखा से। निर्गुण में भी दो शाखा, ज्ञान सराय और प्रेमा सराय। तो ज्ञान सराय शाखा प्रमुख कवि कौन से हैं? कबीरदास जी। ठीक है, श्रद्धा किस कृत्य की नायिका है? कामायनी, रामायण, साकेत, कुरुक्षेत्र। श्रद्धा जो है कामायनी का लिखा हुआ ग्रंथ है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, उसी का ये एक नायिका है। ठीक है, आगे देखिए, तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पान। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो रहीमदास जी ने ये पंक्तियाँ लिखी हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। काफ़ी बार क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं, कई पंक्तियाँ पूछ ली जाती हैं, जो आपकी बहुत सारी पंक्तियाँ आपको आगे आएंगी तो एक साथ करवा देंगे। ठीक है, जो खास खास पंक्तियाँ हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट रहती हैं उन पर चर्चा हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। तरण तर्जा तर तमाल तरवर बौछाए, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की पंक्तियाँ हैं। चलो अगले देखें। बुंदेले हर बोलों से मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये झांसी की रानी कविता है और ये रचना लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। चलो ये आप इसमें आपके इतने ही क्वेश्चन लगे हुए थे, इनको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। ठीक, आशीष बंद करो।